हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है। आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जो वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, वर्ल्ड जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी उस टाइम एक नया मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिनेरियो खड़ा हो गया था। वहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया था। जो सिचुएशन था मतलब एक सारा का सारा सिचुएशन पूरा वहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि ध्यान देने लायक बात यह है कि लोगों ने क्या किया, सिंपली लोग से तो अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, तो कॉलोनी के जितने भी पीपल थे उनको मतलब क्या करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर खर्च ज़्यादा हो गया था ना, उन लोगों ने रक्षा बजट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था, डिफेंस के नाम पे कुछ कर्ज भी ले लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी काम हुआ था वॉर के नाम पे देखिए लोन्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है, और इंक्रीज़ कर दिया, और टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे। और फिर क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटीज़ भी वहाँ पर बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। युद्ध के नाम पे कर्ज लिए गए थे और बहुत सारे टैक्सेस में वहाँ पर मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया था, लोन भी इंक्रीज़ कर दिए गए थे। वॉर लोन जो लिया गया था कि चलो हम मतलब वॉर के नाम पे लोन ले लेते हैं, तो अब क्या करें, अब उसको चुकाना तो है किसी तरह से, ठीक है। तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ जो था या इनकम टैक्स कहिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटीज़, इनकम टैक्स सबको बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि फिर इसके हिसाब से, युद्ध के हिसाब से क्या हुआ ना कि लगभग ये सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि उसके समय उस टाइम जो कीमतें थी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़नी शुरू हो गई थी, ठीक है, लगभग डबल हो गया था। तो 1913 से 1918, देखिए 1913 एंड 1918, ठीक है, यहाँ तक बात है। कीमतें लगभग सभी चीज़ों की जो थी वो क्या हो गई थी, लगभग दोगुनी हो गई थी, डबल हो गए थे, देखिए डबलिंग बिटवीन इतना। तो सारी चीज़ों के लिए अब सब में जब चीज़ें कीमतें मतलब जो होंगी डबल हो जाएंगी तो एक प्रॉब्लम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो लोगों की प्रॉब्लम वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पीपल के लिए था प्रॉब्लम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया था कि अब कैसे सब कुछ किया जाए, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या हुआ कि विलेज को एक और देखिए बहुत नया सा चीज़ था वहाँ पे कि विलेज जो थे उनमें क्या किया गया कि जितने भी सोल्जर थे, ठीक है ना, वो फोर्स रिक्रूटमेंट फोर्सली होने लगा। मतलब ज़बरदस्ती क्या किया गया कि जो गांव के लोग थे उसको सिपाही के रूप में भर्ती किया गया, ठीक है ना, कि नहीं अब आपको भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग नहीं जानते, हम इसको भरपाई करना चाहते हैं, अब आप इसको यहाँ पर मतलब एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ग्रामीण लोग जो थे यहाँ पे दिखे, मतलब ग्रामीण लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, वाइड स्पीड एंगर, गुस्सा हो गए, बोले कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई फोर्स में भर्ती हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन तो उस समय था ही उस टाइम, ठीक है, लोगों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था ही। और उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब देश के बहुत सारे पार्ट में, ठीक है ना, देखिए लगभग बात कब के 1819 एंड 2021 में, तो क्रॉप्स फेल हो गए, मतलब बहुत सारे फसल जो थे उनका भी मतलब समझिए तो नुकसान हो गया था, ठीक है। बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई और जिसके कारण क्या हुआ कि जो खाने पीने की जो चीज़ें थी, देखिए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंट्री में शुरू हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए इसको बोलते हैं ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ जाना, तो वही हो गया था। इस टाइम क्या हुआ कि वहीं पे एक बार और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इन्फ्लुएंजा का जो एपिडेमिक था, ठीक है, वही वहाँ पर फैलना शुरू हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन था लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द पीपल हु लिव्स इन द विलेज, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपल ये वाली बात जो थी काफ़ी ज़्यादा मतलब अनअफोर्डेबल सिचुएशन सबके लिए हो गया था। फेमाइन भी हो गया था, एपिडेमिक भी हो गया था, एक साथ बहुत सारे क्राइसिस वहाँ पर आ चुके थे, ठीक है। और लगभग देखिए कितना 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे लगभग वहाँ पर, देखिए सेंसस के हिसाब से जो 1921 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 12 से 30 मिलियन के लोग लगभग थे, खत्म हो गया था वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा महामारी फैल गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ा सा और चेंज होना शुरू हो गया था, लोगों को ऐसा लग रहा था इन सब चीज़ों के बीच कि चलो भाई इतना हुआ तो हुआ, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन लोगों को लगा कि अब ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और उनकी मुसीबतें थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। बट दैट डिड नॉट हैपन, मतलब ऐसा उस समय नहीं हुआ, ठीक है। लोगों को जैसा सोच मतलब सोच था कि वैसा होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। उसी टाइम देखिए इमर्ज करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त लीडर, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो उसी समय एक नेता उभर कर सामने आते हैं, न्यू लीडर, नाम तो सुने हैं आप लोग, महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ पर से मोड ऑफ स्ट्रगल जो था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, चेंज हो गया। अब बात शुरू हो जाती है एक नए सिरे से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। इस देखिए महात्मा गांधी कौन थे, आप सबको तो पता ही कि इंडियन लीडर थे। सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं कि 1887 में उन्होंने टेंथ पास किया था, क्या पास किया था, टेंथ, ठीक है। 1887 में उन्होंने टेंथ पास कर लिया और फर्दर स्टडी के लिए मतलब उसके बाद के स्टडी के लिए वो कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे, देखिए। और लंदन कब गए, तो एक साल बाद गए थे 1888 में, ठीक है ना। 1888 में वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए थे, ठीक है। और वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का था, वहाँ एडमिशन ले लिए थे, ठीक है ना।
अच्छा, किस चीज़ के लिए गए थे वहाँ? तो वहाँ बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए वो गए थे लंदन, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 1887 में वो चले गए थे अपना 10th पास करने के बाद 88 में लंदन, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे चले गए थे बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है जून, देखिए जून की बात आती है, तो जून का जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1891। इस टाइम क्या हुआ कि वो भारत एक बार लौटे थे। तो 1891 में वो भारत इसलिए लौटे थे क्योंकि उनकी मदर का डेथ हो गया था, ठीक है। महात्मा गांधी की मदर का डेथ हो गया था, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गए थे, मेंटली डिस्टर्ब कोई भी हो जाता है। तो वहाँ पर वो ऐसे ही डिस्टर्ब होने के बाद क्या हुआ कि फिर से उन्होंने क्या किया कि मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ही एक छोटा सा काम मतलब शुरू कर दिया, वकालत वाला काम करना शुरू कर दिया था। सोचे कि चलो यहीं पर रह के कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा जो पढ़े उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो ये उनका ये वाला आइडिया था वो फेल हो गया, वो कुछ खास वहाँ पे कर नहीं पाए, और ये चीज़ वहाँ पे चला नहीं, मतलब जैसे उनको जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हुआ नहीं, ठीक है। तो उस तरह से वो बॉम्बे में कुछ देर काम किए, कुछ दिन तक वहाँ पे ठहरे, और फिर क्या हुआ कि अचानक से वो चले गए कहाँ? साउथ अफ्रीका चले गए। देखिए 1893 में वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। 1893 में कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए थे। और वहाँ कब तक रहे? 1914 तक रहे वहाँ, 1893 से 1914 तक अफ्रीका में वो रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो लगभग कितने साल रहे? 21 ईयर, ठीक है, 21 ईयर तक वहाँ पे रहे थे साउथ अफ्रीका में, देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब वो 1893 से 90, तो ड्यूरेशन देखिए 21 ईयर का हो गया, इतने दिन वो साउथ अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। और जिस समय वो महात्मा गांधी जिस समय गए थे साउथ अफ्रीका, उस समय उनकी एज जो थी वो थी 24, कितनी थी? 24, ठीक है। और 21 साल अफ्रीका में रहे, तो लगभग 45 ईयर। तो जब इंडिया में जब वो वापस लौटते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी कब लौटते हैं? तो महात्मा गांधी लौटते हैं 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को 1915, याद रखिएगा ये डेट, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को वो भारत में वापस लौटते हैं, ठीक है। देखिए साउथ अफ्रीका वो एक जो इंडियन फर्म है उसकी सिफारिश पे वहाँ पे गए थे, ठीक है, और लगभग वहाँ पे उस समय उतना जो ड्यूरेशन था उन्होंने वहाँ पे लौटाया। तो ये ऑल अबाउट महात्मा गांधी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको जानना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से बात देखिए कैसे शुरू होती है, ठीक है। अब बात शुरू होती है यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1915, अब ये इंडिया में आ गए, अपने वर्क प्लेस पे आ गए थे। तो यहाँ पे एक बहुत ब्रॉड आइडिया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यही महात्मा गांधी का ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया इन जनवरी, यहाँ पे हम बताया ना कि 9 जनवरी को रिटर्न हुए थे 1915 को। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉर, देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका में वो बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो साउथ अफ्रीका में लड़ने के बाद देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे रेसिज्म के खिलाफ वो लड़ाई किए थे, और व्हाट इज़ रेसिज्म? तो जानते ही हैं काले गोरों का जो भेद होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए वो वहाँ पर फाइट किए थे, ठीक है। तो देखिए जो इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग नस्ल भेदी, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ही ऐसी थी कि ब्लैक और वाइट लोग करते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर वो था जो कंटिन्यू शासन चल रहा था, और लोग इससे वहाँ पर खुश नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा रेसिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्थिति को बैड बना चुका था। अब ये क्या किए कि अब सोचें कि नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सत्याग्रह का इस्तेमाल किए थे महात्मा गांधी वहाँ पे, वो मास एजिटेशन था, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब था कि जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने अपोज किया था रेसिज्म को, वो एक छोटा मोटा बात नहीं था, मास एजिटेशन के साथ किया गया था, और इस प्रोसेस को वो बोलते थे सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वहीं से आइडिया ऑफ सत्याग्रह वो लिए थे, ठीक है। और बोले कि ये जो है सत्याग्रह जो आइडिया है कोई मामूली आइडिया नहीं है, ठीक है। इसमें जो दुश्मन होता है उस पर फिजिकली हम लोग वार नहीं करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये बोलते थे महात्मा गांधी कि यदि अगर आपका संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, ठीक है ना, तो जो अन्याय आप कर रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, मतलब आप उसको प्यार से समझाइए, ठीक है। अगर सिंपल आप बोल सकते हैं कि उससे लड़ना ज़रूरी नहीं है या उसको दबाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, आप सिंपल से उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए भी आप उसके मन को ही साफ़ कर दीजिए। ऐसा कुछ बात है, ये आजकल पॉसिबल है नहीं, ठीक है, लेकिन पहले उनका कंसेप्ट ऐसा था, ठीक है। वही बोलते थे कि असत्याग्रही, यानी कि जो पर्सन सत्याग्रह को जो मतलब ये फॉलो करता है, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थॉट विदाउट वायलेंस थ्रू विदाउट नॉन वायलेंस, ऐसे हो सकता है कभी, और पहले का था सिचुएशन, अभी नहीं ऐसा होता, ठीक है। तो बोलते कि नहीं वो जीत सकता है, ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। सहारा आप बिना मतलब आक्रोश के भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो बोलते थे कि अपील करके या किसी से अर्ज करके, ठीक है ना, आप किसी चीज़ को मतलब नुकसान पहुंचाया हुआ है, मतलब ऐसा काम कीजिए कि शांति से सारा कुछ बन जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए कि अपीलिंग अपीलिंग टू द कॉन्सियंस ऑफ द ऑपरेसर, देखिए ये बहुत बड़ा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझिएगा, अपीलिंग टू द कॉन्सियंस ऑफ द ऑपरेसर, मतलब जो आपका नुकसान पहुँचा रहा है उसके एकदम अंतर मन को एकदम पूरा मतलब क्या कीजिए उसको एकदम
झंझोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह का कुछ बात था, ठीक है, कि मतलब उसको एकदम अंदर से डिस्टर्ब कर दीजिए, ठीक है, ऐसा बोले, ठीक है। उसके शत्रु को नहीं, मतलब जो आपका जो मतलब है, क्या उसको बोलते हैं, जो आपका अपोजिट में जो है ना आपका, क्या उसको बोलते हैं, अपोनेंट, हाँ शत्रु, तो उसको नहीं, उसके मन को अफेक्ट अफेक्ट कीजिए, ऐसा आप काम कीजिए, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि देखो, सब कुछ देखना चाहिए, तो पीपल को क्या करना चाहिए कि बस वहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब ऐसा करना चाहिए कि आपका जो व्यू है वो सत्य की खोजनी चाहिए, कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक सहज भाव से सारी चीज़ों को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, सच के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ जो है वो अहिंसा के थ्रू फॉलो होना चाहिए, मतलब आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं कीजिएगा, साइलेंटली कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रगल के साथ जो थे महात्मा गांधी, सोचते थे कि हम सब कुछ जीत जाएंगे, ठीक है ना, भारतीयों को एक साथ बांध के रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का ये था कि हम लोग सारे इंडियंस को यूनिट कर देंगे और मतलब ये काम करेगा, सत्याग्रह जो था वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तब इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी जब भारत आए, तो मतलब बहुत से जगह पर सत्याग्रह का आंदोलन वो चलाना शुरू कर दिए थे, ठीक है, वेरियस प्लेसेस में, ठीक है। देखिए 1916 तक तो वो मतलब बहुत जगह पर ट्रैवल किए, तो उसमें से एक जगह था बिहार का चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पर वो मतलब ट्रैवल किए, और वहाँ के जो देखिए किसान लोग जो थे ना, वहाँ पर मतलब किसान लोग जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, मतलब कॉलोनी के जितने भी लोग थे उनसे, ठीक है। वहाँ का जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूएल सिस्टम था, उसको बेचारे लोग मतलब सह रहे ऐसे बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है ना। तो प्लांटेशन सिस्टम को मतलब आपने सुना होगा कि वहाँ पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, ज़बरदस्ती खेती करवाती थी, तो उस तरह से वहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और 1917 में देखिए गुजरात के खेड़ा में गए थे, ठीक है ना, यहाँ पे वो कहाँ ऑर्गेनाइज किए थे सत्याग्रह को, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, मतलब 16 में आए बिहार में, 17 में आए मतलब खेड़ा गुजरात में, ठीक है। वहाँ पे भी क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ठीक है, फसल ख़राब हो गई थी और एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग, ठीक है, खेड़ा में। तो किसान जो थे वो उतना मतलब रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे, ठीक है। उस पे भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाने के कारण ज़िले में मतलब बहुत सारा लगान का सिस्टम उन लोग लगा दिया था अंग्रेज लोग, कि नहीं दोगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से चाहते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी कुछ नहीं किए, एक अपील किए कि ठीक है चलो ऐसा, ठीक है ना, कि जो आप जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, थोड़ा सा ढील दीजिएगा, ठीक है, महात्मा गांधी। लेकिन उन लोग नहीं सुने। फिर 18 में देखिए, 1918 में क्या किया महात्मा गांधी, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी देखिए अहमदाबाद में मिल मजदूर का भी हल वहाँ पे किए थे, वहाँ पे भी यही सब सिस्टम था, ठीक है, सूती कपड़ा का मिल था वहाँ पे मजदूर के बीच में, वहाँ पे भी सत्याग्रह का आंदोलन चलाए थे, ठीक है। यहाँ तक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशन अभी तक भी कुछ इंडिया में सही नहीं था, ठीक है। अब बात आती है रॉलेट एक्ट की। देखिए पहले, इसके पहले थोड़ा सा ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा कि ये पॉइंट क्या बोलता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, महात्मा गांधी और सत्याग्रह, मतलब महात्मा गांधी का थॉट सत्याग्रह पे क्या था। तो ये बोलते थे महात्मा गांधी, देखिए सिंपल है, इसको बता देते हैं कि सत्याग्रह जो है वो पूरा, ये वाला पार्ट देखिएगा, सत्याग्रह जो पूरा है वो एक मतलब इनएक्टिव रिवॉल्ट है, मतलब आपको इसमें एक्टिव होने की बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा हथियार है जो मतलब वीक लोग इस्तेमाल करते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलते थे। लेकिन इस लेख में मतलब ये जो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बता रहे हैं महात्मा गांधी जी, उसमें इसका पावर दिखाया गया है, ठीक है। इसका पावर दिखाया है कि सत्याग्रह में भी ताकत होता है, ठीक है। तो वही बोलती है, उसे केवल देखिए जो शक्ति होती है, शक्ति पावर जो होता है, ठीक है ना, उसको सिर्फ ताकतवर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह जो है उसको कमज़ोर लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दिस पावर इज़ नॉट पैसिव रेसिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए आपको इंटेंस एक्टिविटी होनी ज़रूरी है, मतलब इस तरह से बात वो रखते थे। और बताए कि देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो, साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था, वो एक मतलब इनएक्टिव नहीं था, वो पूरा का पूरा एक्टिव था, पैसिव नहीं था, देखिए, ठीक है। वो काम किया तब ना सत्याग्रह, अगर मान लिया कि यूज़फुल नहीं होता तो वहाँ पर भी काम नहीं करता, ऐसा यहाँ पर साबित करना चाहते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि देखिए इसमें अभी हम बताएं कि फिजिकल फोर्स नहीं होता है, इसमें यूज किया नहीं जाता है सत्याग्रह में। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपको इस अपने शत्रु को हार्म नहीं पहुँचाना है, ठीक है। देखिए आपको किसी भी मतलब जो आपका दुश्मन है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि सत्याग्रह किसी का भी मतलब नुकसान नहीं चाहता है, ठीक है। ये सिंपल बता रहा है कि सत्याग्रह किसी नुकसान चाहता है। और हाँ, इसमें कोई भी, ठीक है ना, दुर्भावना का मतलब स्थान नहीं होता है सत्याग्रह, ठीक है। देयर इज़ नो इल विल। देखिए इल विल, इल विल का मतलब क्या होता है, गलत भावना। तो इल विल इसमें नहीं यूज किया जाता है। ये क्या है कि ये एक आत्मबल है, मतलब सिंपल देखिए यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा से बता रहे हैं, ठीक है, कि सत्याग्रह इज पोल सोर फोर्स, मतलब आपके आत्मा से उठा हुआ एक फोर्स है। इसमें क्या हो सकता है कि बेस जो है आपका सोल ही रहेगा। देखिए बोल रहा है
सब्सटेंस ऑफ द सोल, बेस आपका सोल है, सब कुछ एकदम अंतर मन से होगा, कुछ ज़्यादा ही डीप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गया। अब क्या होता है कि इसलिए ये बोलें कि इस बल को समझने का ही जो नाम है, ये जो आपका फोर्स लग रहा है, इसको समझने का ही नाम सत्याग्रह है, और इसमें ही आपको ना नॉलेज हो जाएगा। अच्छा, सत्याग्रह से जो काम करता है वो हमेशा बुद्धि से भी काम लेता है वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो पीपल जो फोर्स का यूज करते हैं वो कभी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, ठीक है, हाथ से पैर से वेपन से काम लेते हैं इस तरह से। तो इसमें प्यार की मतलब बात की गई है कि चलो शांतिपूर्ण तरीके से कुछ भी कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे धर्म को सुप्रीम माना, ये भी सब मतलब उस समय का कंसेप्शन था, बहुत ज़्यादा डीप भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला बात यहाँ पे महात्मा ने 3 पैराग्राफ में बोले। और चौथे पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं कि ये इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म। देखिए हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप अभी इंडियन तो इतने एबल थे नहीं उस टाइम, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन, ठीक है ना, बात कर रहा है, यूरोप का बात कर रहा है, कि उस समय उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हथियार था, ठीक है। और उन लोग का मुकाबला हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के पास इतना हथियार था नहीं, ठीक है। और अंग्रेज लोग थे वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थे, क्या करते थे कि वॉर ऑफ गॉड को पूजा करते थे, मतलब उन लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे लड़ाई को ही, कि चलो लड़ाई ही करके लेते हैं और सब कुछ हम लोग जीत जाते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या थे कि उस समय वो मतलब हथियारों से लैस रहते थे, देखिए बियरर ऑफ आर्म्स, मतलब आर्म्स को ढोने वाला, हथियारों से हमेशा लैस रहते थे, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कई करोड़ों लोग जो थे, हम लोग इंडिया में इतने लोग थे, ज़्यादा नहीं था समय, लेकिन करोड़ लोग तो थे ही, ठीक है। तो उसमें हम लोग इतना सारा हथियार लेके नहीं चलते, उतना हम लोग पास था भी नहीं उस टाइम, ठीक है। और तो यही बोले कि इस सिचुएशन में हम लोग नॉन वायलेंस को ही अपना सकते हैं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इतना दूर तक महात्मा गांधी ने इस करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट, तो महात्मा गांधी जो सत्याग्रह लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल लग रहा था। तो इस कामयाबी के बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि रॉलेट एक्ट उस समय देश में लागू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने, देखिए 1919 की बात चल रही है, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि चलो इस सत्याग्रह ने जो आपका जो पूरा का पूरा मेथड है उसको नेशन वाइड अब हम लॉन्च करके देखते हैं। मैं पूरा पैराग्राफ इसमें हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने सोचा कि अब इसको नेशन वाइड लॉन्च करके देखते हैं, हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। और एकदम एकदम फैसला कर चुके थे कि हम इसको नेशन वाइड लॉन्च करेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत भी था, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो देखिए रॉलेट एक्ट ऐसा एक कानून था जिसमें बहुत सारे इंडियन लोग थे ना, इंडियन मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें अपोज किए थे कि नहीं ये लॉ नहीं पास होना चाहिए। लेकिन यूके यानी कि वहाँ जो अंग्रेज लोग जो थे, वहाँ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको पास कर दिया ज़बरदस्ती। भारतीय जितने भी थे उन लोगों को कुछ भी मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया गया और ये कानून को पास कर दिया गया। इसमें क्या हुआ कि इस कानून में ये जो ऐसा जो लॉ था, इसने गवर्नमेंट को एक ऐसा मतलब राइट दे दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसमें उसको ऐसा राइट दे दिया गया कि जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है ना, या पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, ठीक है ना, मतलब जो भारत में जो लोग मतलब राजनीति के कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, अगर आम पर्सन भी उन लोगों के खिलाफ बात करता था या बोलता था तो उसको बिना मुकदमा चलाए वो 2 साल तक के लिए क्या करते थे, प्रिजन में रख लेते थे, यानी कैद करके रख लेते थे, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी राजनीतिक कैदी थे उन सबको रख लेते थे, और ऐसा कुछ नहीं था, कोई सुनवाई नहीं होने वाला था, ठीक है, कुछ भी करते रह जाइए इसलिए, ठीक है। ये जो था पूरा का पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा क्रूएल प्रोसेस था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो मतलब बहुत गजब की बात है, ठीक है। तो इसके खिलाफ उन्होंने सोचा कि हम चलते हैं, ये जो था वो लॉ तो था ही, या न्याय वाला तो लॉ था ही, ठीक है ना, हम लोग फिर से इसके खिलाफ नॉन वायलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने फिर सोचा कि नहीं चलो सिविल डिसओबीडियंस लगाते हैं, मतलब थोड़ा विनय के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हम लोग बोलते थे, सविनय। तो इस तरह सोचिए कि पोलाइटली बात करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जो तो देखिए इसके जो पहले वो लॉन्च कर चुके थे सत्याग्रह, आप सुने थे ना उसमें। तो अब क्या हुआ कि इसी चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने हड़ताल कर दिया 6 तारीख को, देखिए हड़ताल होनी थी, ठीक है, 6 तारीख को हड़ताल शुरू होना था, ठीक है। तो हड़ताल इसी के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू होना था। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रैली ऑर्गेनाइज की गई थी, देखिएगा इस पैराग्राफ में बहुत सारी रैली ऑर्गेनाइज की गई थी सिटीज़ के अंदर, बहुत सारे वर्कर जो हैं स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है, मतलब सब हड़ताल कर चुके थे, वर्कशॉप के जो थे या फिर और भी रेलवे के जो कर्मचारी हो गए या फिर प्रेस के कर्मचारी हो गए, बहुत सारा मतलब सारे लोग जो है वो मिलकर, ठीक है ना, दुकानें बंद कर दी। और बहुत सारा सिचुएशन जो है वो मतलब लॉकडाउन वाला सिचुएशन कैसे अभी है वैसा ही हो गया था, ठीक है। और अब देखिए पॉपुलर अपसर्ज वहाँ पर हो गया था। सिंपल कहने का मतलब है कि पॉपुलर अपसर्ज कहने का मतलब है ना कि जितना भी पब्लिक है ना वो सब अपोज करने में पड़ गई थी, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ ना कि इस बात से क्या हुआ कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जिससे अंग्रेज लोग कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, रेलवे और टेलीग्राफ सर्विस जो है यहाँ के यहाँ देखिएगा सारा का सारा, ठीक है, सब डिस्टर्ब हो रहा था, सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉब्लम मतलब फेस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को अब दबा देते हैं,
डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, ठीक है। अब क्या किया कि सोचे कि नहीं, जितने भी लोग इस चीज़ को करवा रहे हैं अब उनको ही दबा देते हैं, ठीक है। तो जो लोकल लीडर थे वहाँ के सारे लोकल लीडर्स, उनको क्या किया, जेल में डलवा दिया, ठीक है ना। पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, देखिए अमृतसर से वो लोकल लीडर्स को उठा के मतलब जेल में डलवा दिया। महात्मा गांधी को बैन कर दिया कि आप दिल्ली में नहीं जाएंगे, दिल्ली में उनकी एंट्री को लॉक कर दिया गया, ठीक है। और 10 अप्रैल को देखिए क्या हुआ कि एक पीसफुल प्रोसेसन था अमृतसर में। पीसफुल प्रोसेसन करने का मतलब एक शांति से जुलूस हो रहा था, कुछ खास उसमें हल्ला गुल्ला नहीं था, उस पर गोली चलवा दिया, ठीक है। वहाँ की पुलिस ने गोली चलवा दिया, ठीक है। इसके बाद बैंक्स हो, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस हो, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना, लोग क्या करने लगे, हमला करने लगे, ठीक है। तो वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो कोई भी इतना बर्दाश्त तो करेगा नहीं। तो अंग्रेज़ों ने एक लॉ वहाँ पर पास कर दिया था, मार्शल लॉ, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ, और यहाँ पे इस लॉ के साथ ही ये जो पूरा का पूरा कमांड था, यानी कि सिंपली जो पूरा पूरा कमांड था वो आ गया था जनरल डायर के हाथ में। यहाँ से चीज़ जो है, अब हम लोग चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ, ठीक है, मैसेकर की तरफ। चलिए, तो आज के पार्ट में इतना ही, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।